हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। अभी पीछे तो हमने बहुत सी वीडियोस में बात की थी हीलिंग के बारे, मेडिटेशन के बारे। तो मैंने सोचा कि चलो वापस हम अपनी नेचुरोपैथी की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है बड़े टाइम से सोच रही हूँ, उसके लिए भी मैं बुकलेट भी लिख रही हूँ, अभी पूरी नहीं हुई है। तो मैं सोचती रही कि मुझे उसकी वीडियो बनानी है। तो आज सोचा बना ही डालते हैं। अभी आप कहेंगे कि अगर फिर हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर नेचुरोपैथी की या हर्बल मेडिसिन की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, दुश्मन को चारों तरफ से घेर के मारना पड़ता है। हीलिंग भी करनी पड़ती है, मेडिटेशन भी करनी पड़ती है, खाना अपना भोजन भी बदलना पड़ता है, और साथ में हो सकता है आपको कुछ हर्ब्स भी लेनी पड़ती हैं। कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। वैसे तो सभी चीज़ें मिलके काम करती हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको सबको मालूम होगा, आजकल फर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास काफ़ी समय से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम वाले क्लाइंट्स आते रहे हैं। एक्चुअली तो जैसे ही मैंने हर्बल मेडिसिन की अपनी डिग्री पूरी की थी, 2011 की बात है, 2012 से ही शायद मेरे पास वो वाले क्लाइंट आने लगे थे, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें भी, नेचुरोपैथी में भी, मैं कोई अलग से एक लाइन पकड़ूंगी। अभी सब कुछ ही चल रहा था। कोई पेट दर्द वाला क्लाइंट था, कोई सिर दर्द वाला क्लाइंट था। इसी तरह से चल रहा था कि जब मुझे किसी ने बोला, एक माता जी थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर अमेरिका में रहती है, उसके बारे में बोला उन्होंने कि ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम आ रही है, 2 IVF भी फेल हो चुके हैं और अब तीसरा और लास्ट वाला है, तो क्या तुम हेल्प कर सकती हो। अभी भैया, कहाँ अमेरिका वाले क्लाइंट्स, कहाँ हम न्यूजीलैंड में, वो तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करेंगे, फ़ोन ही नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो मुझे भी क्यों ना करनी है। मैंने उनको अपना कार्ड पकड़ा दिया कि आप उनको कहिए फ़ोन कर लें। वैसे मैं आपको ये पहले किसी और वीडियो में बता चुकी हूँ ये बात। तो उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने बड़ी जल्दी से सभी हर्बल मेडिसिन भी ख़रीद ली। उस टाइम तक सच पूछो तो मुझे खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन विदिन 3 मंथ सक्सेस मिली हमें। वो बहुत खुश थी, पूरा परिवार ही बहुत खुश था, और उन सब से, पूरे परिवार से ज़्यादा खुश मैं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अमेरिका में रहती है, 2 IVF पहले हो चुके हैं। अमेरिका की तो देखो, हम समझते हैं ना कि सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। और फिर एक न्यूजीलैंड से एक नई जो फ्रेशर नेचुरोपैथ निकल के आई है, अभी उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसकी मेडिसिन से कैसे ठीक हो जाएगी, पर हो गई। अब भले ही मैं फ्रेशर थी उस समय, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत सालों से था, मेरी डिग्री से पहले से था। क्योंकि एक बार मैंने किसी से पूछा था, जब मैं बहुत छोटी थी, 15 या 16 ईयर्स की, वो जो थे इसी लाइन में थे, और वो उन दिनों में मेडिसिन दिया करते थे, लेडीज़ आती थी ज़्यादा। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप कैसे मेडिसिन से ये पॉसिबल कर देते हो, किसी के बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, आपने 2-4 दवाइयाँ लिख के दे दी और बेबी हो गए। वो बोले, मैं दवाइयाँ कहाँ देती हूँ। मैंने कहा, और क्या देते हो। कहते, ये तो विटामिन है। मैं बोला, अच्छा हाँ है तो विटामिन, कैल्शियम दे दिया, विटामिन C दे दिया, इस तरह की चीज़ें। मैं कहती, तो विटामिन से कैसे बच्चे हो जाते हैं। आई वॉज अ किड, 15 साल की लड़की बच्चा ही होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है। तो वो बोले कि हमारे फूड में कुछ कमियां रह जाती हैं, और उसका सीधा सीधा फ़र्क फर्टिलिटी पे पड़ता है। ख़ास तौर पे लड़कियों के भोजन में उस समय कमी रह जाती थी। ये मैं जब 15 साल की थी, उस बात को 40 साल से ऊपर हो गए हैं। तो एक तो उस समय पता ही नहीं होता था कि पौष्टिक भोजन या अच्छा भोजन
कितना और कैसे अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, लड़कियों की सेहत पे हरियाणा में उस टाइम कोई ख्याल नहीं करता था, बल्कि लड़कियों को तो पानी भी दूध वाला मिलता था, नहीं सॉरी, दूध भी पानी वाला मिलता था। पानी दूध वाला मिले तो कमाल ही ना हो जाए, दूध पानी वाला मिलता था। और देखने में वो ठीक होती थी, लेकिन अंदर वीकनेस होती थी और उन्हीं सप्लीमेंट से वो फिक्स हो जाती थी। तो ये लेसन मेरा मुझे बचपन से मिला हुआ था। फिर जब मैंने बीएससी की इंडिया से, बीएससी होम साइंस मैंने की थी खानपुर कलां से, तो उसमें भी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। उसमें भी सारे पौष्टिक तत्व और विटामिन्स एंड सभी चीज़ें ये पढ़ी थी हमने, तब से भी ध्यान थी। अब जब नेचुरोपैथी की डिग्री की, हर्बल मेडिसिन, और इसके साथ बीएससी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो थी वो भी की, उसमें फिर से न्यूट्रिशन पढ़ा, तो ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि बच्चे ना होने का मेन कारण जो है वो भोजन से जुड़ा हुआ है। भोजन अगर ठीक नहीं है तो सेहत खराब होती है, सीधा सीधा। सेहत खराब होती है तो माइंड भी फिर हमारा ठीक नहीं रहता है। ऊपर से टेंशन है, बच्चे हो नहीं रहे हैं, और भी बहुत सी टेंशन्स होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बेसिकली अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो ज़्यादातर केसेस में कंसेप्शन हो जाती है। इतना आसान है ये, लेकिन फिर भी इतने बच्चे हैं, युवा हैं ऑफ कोर्स, जिनकी चाइल्ड बेयरिंग वाली एज है और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। आईवीएफ भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और ये सब करते करते उनकी एज जो है निकल जाती है। कई बार लेट बच्चे होते हैं, उसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए भी बात करते हैं हम कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चिंता की होती है, स्ट्रेस। चिंता चिता समान, किसी ने ठीक ही कहा है। जब चिंता होती है ना तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ खड़ी होती हैं। भोजन लगता नहीं है शरीर में, अगर अच्छा खाना मिल भी रहा है तो वो लगेगा नहीं, ठीक है? और अगर चिंता नहीं है तो आप कैसा भी खा लो वो लग जाता है। दूसरा, जो आजकल भोजन मिल रहा है उसमें बहुत से केमिकल्स हैं और हम बचपन से खा रहे हैं वो। हम भी तो इतने नाजुक हो गए हैं ना, थोड़ा सा छोटा मोटा, जिसको हम सुंडी बोलते हैं, कीड़ा निकल आए बैंगन में से या किसी सब्जी में से, फेंकने पे उतारू हो जाते हैं, है ना? उस पर जहर छिड़क के फिर उसको इस काबिल बना दिया जाता है कि उसके अंदर कोई भी कीड़ा जिंदा नहीं रहेगा, तो हम उसको खा लेते हैं। जब कीड़ा जिंदा नहीं रह सकता किसी भोजन में तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे अंदर कोई बेबी जिंदा कैसा रहेगा? कितनी सिंपल बात है ये, पर हम सोचते ही नहीं है, ठीक है? मजबूरी है, खाना पड़ेगा वो, क्योंकि और कुछ अवेलेबल नहीं है। घर इतने छोटे हो गए हैं कि हम घर में कुछ नहीं उगा सकते हैं। और जब हम छोटे थे तो गलियों में भी चीज़ें उगी रहती थी, कोई सेक्शन किसी का प्लॉट खाली पड़ा उसमें ही उग जाती थी। मैंने खुद अपने घर में कितनी मशरूम तोड़ के बनाई भी हैं, खाई भी हैं। घेर में उगाती थी मशरूम्स। मशरूम को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ इसको, नहीं हिंदी में मशरूम ही है ये। तो खूब खाई है मैंने। आजकल तो बोल देते जहरीली है, खा मत लेना, ये मत कर लेना, है ना, बहुत कुछ डराया भी जाता है। तीसरा, कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। चौथा, बहुत लंबे समय तक जो है पिल पे रहती हैं लड़कियां और फिर चाहती हैं ऑल ऑफ सडन कोई जादू और फटाफट से कंसीव कर लें, उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो टाइम चाहिए होता है ना। बॉडी को हमने एक तरह से शट ऑफ कर रखा है, बॉडी का वो वाला हिस्सा जहाँ से कंसेप्शन का काम होना है, उसको हमने शट डाउन कर दिया है पिल दे के, और ऑल ऑफ सडन हम चाहते हैं बस इसी मंथ से हो जाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, है ना। फिर पांचवा कह लीजिए, ज़्यादा जो हम जिम शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ठीक है, सेहत के लिए अच्छा है। अगर टू मच करेंगे तो गर्ल्स की जो बॉडी है वो मसल की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है ना। कहीं ना कहीं और जब बॉडी का ध्यान है तो इस साइड पे
नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि बंद ही कर दो, कीजिए, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। पानी कम पीना भी एक मुद्दा बनता है इसमें। और फिर जो हमारे टेक अवे के डिब्बे थे जो कई सालों से चल रहे हैं, 20 साल 25 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, या भारत में भी जब मैं थी 2000 से पहले की बात है, टेक अवे खाना आता था गरम गरम। अगर आपने कोई चिकन ऑर्डर किया है, लद्दू दी दाल फ्राई ऑर्डर की है, कुछ इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की हैं, वो गर्मा गर्म वो पॉलीथीन बैग में डाल के दे देते थे, है ना। इन डिब्बों से, इस तरह के प्लास्टिक से जीनो ईस्ट्रोजन, नकली ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में आया। टू मच ईस्ट्रोजन तो वैसे ही अच्छा नहीं है, और ये तो फिर नकली है ना। अभी तो रिसर्च पीछे हुई थी, उसमें पता लगा था पहले कि मछलियां जो थी, जिस पानी में ये जीनो ईस्ट्रोजन पाया गया, उस तालाब की, उस जगह की, झील की जो मछलियां थी, वो जेंडर कंफ्यूज थी। एक ही मछली में लड़के, मेल मछली और फीमेल मछली दोनों के गुण थे। अभी आप ध्यान दोगे, लड़कों में ब्रेस्ट दिखाई देती है आजकल, उसका भी यही रीज़न है ना। तो इस तरह ये जो हार्मोन से खिलवाड़ हुआ है, ये भी एक रीज़न है कि जिससे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हर्ब्स की बात मैं अभी इसमें नहीं करूँगी, इस वाली वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात करूँगी। तो जिंक जो है, ये धरती में से ख़त्म हो चुका है। 41 साल पहले यूएसए के जो साइंटिस्ट थे, रिसर्च के बाद ये बताने लग गए थे कि हमारी धरती में जिंक और एक्सक्यूज मी जिंक और मैग्नीशियम नहीं है। सुनता कौन है ना। कोई धरती में डाला नहीं गया, सप्लीमेंट भी नहीं दिया गया। हमारे साग से हमें मिलता था मैग्नीशियम, हम साग खाते भी कम है, साग में होता भी कम है, इसलिए जिंक एंड मैग्नीशियम ये दोनों ही सप्लीमेंट के रूप में लेने पड़ते हैं, है ना। विटामिन सी जो है ना, वाटर सोल्यूबल है, ये हमारे शरीर में रुकता नहीं है। आज जितना आपने खाया है, संतरे से खाया है या आंवले से खाया है या हरी सब्जियों से खाया है, जिससे भी खाया है, वो कल सुबह तक चला जाएगा, है ना। फिर विटामिन बी जो होते हैं, वो भी, उनका भी यही है, वो आज खाएं या कल तक निकल जाएंगे, उनका भी फर्टिलिटी में योगदान है ना। ये तो जो कॉमन विटामिन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। विटामिन ई है, ये तो, इससे तो जो है, एक तो मिसकैरेजेस की संभावना कम होती है, इससे फिर स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। स्पर्म काउंट जो है जिंक से भी बढ़ता है। फोलिक एसिड तो हॉस्पिटल में लेडीज़ को वैसे भी देते हैं, कभी भी चले जाओ, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बेबीज़ के लिए भी होता है, मदर के लिए भी होता है। और इसके अलावा था विटामिन डी। आजकल हम धूप में जाते ही नहीं हैं, जाते हैं तो वैसे स्किन जलने लगती है, तो कम जाते हैं हम, तो वो भी सप्लीमेंट के रूप में ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और थोड़ा बहुत नहीं, कोई 500 IU ले लेता, कोई 1000 लेता, बोलते जी हम तो ले रहे हैं। 5000 IU तो हर रोज़ होना ही चाहिए। देखिए, ये चीज़ें लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये मैं सिर्फ सहायता के लिए कर रही हूँ। बेशक से मैं क्वालिफाइड नेचुरोपैथ हूँ, या तो मुझसे ही बात कीजिएगा, जैसे भी करें, मैसेज में करें, फ़ोन में करें, कमेंट में करें, या फिर अपने नेचुरोपैथ से पूछ लीजिएगा, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ऐसे ना हो कि सिर्फ यहाँ से सुन के कर लें और आपको पहले ही कोई चीज़, जैसे आयरन है बहुत ज़्यादा हो और ऊपर से और ले ले, ये नुकसान भी कर सकता है। ओके, आयरन लड़कियों में तो बहुत ज़रूरी है। अगर आयरन की कमी है तो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाएगी तो मिसकैरेज हो जाते हैं। फिर जो नैनो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके लिए तो मैं तो बोलती हूँ कि आप एक मल्टीविटामिन तो ले ही लो। फिर गट हेल्थ के लिए हमें प्रोबायोटिक्स भी चाहिए होते हैं, वो भी लेने चाहिए। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो ले ही लेनी चाहिए। ये नहीं लेंगे अगर हम, तो या तो कंसेप्शन में देरी हो जाती है, या हो भी गई है तो सही डेट पे जो है पीरियड्स हो जाते हैं, उसमें पता ही नहीं लगता मिसकैरेज था या प्रेगनेंसी नहीं हुई।
ये तो सिर्फ थे जो विटामिन्स थे। इसके साथ हर्ब्स कौन सी लेनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ हर्ब्स हमें चाहिए होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कुछ मेल को, है ना, दोनों का ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी जाके इसमें सक्सेस मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो बनाएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो इस पे ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।